सभी भक्तों को जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो भक्तों, कल आपने सुना कि रावण ने अपनी राक्षसियों को हुक्म सुनाया कि सीता को डराना, धमकाना और उन्हें ये बात मनवा लेना कि 1 मास के भीतर वो या तो मेरी पटरानी बन जाए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। तो उसी के हुक्म को मानते हुए, उसी के आदेश को मानते हुए सभी राक्षसियां क्या करती है? रूप भयानक धार के निस्सरी देती त्रास, दुखित हो रही जानकी तो चेहरा भया उदास। सारी राक्षसियां भयानक रूप धारण करके माता सीता को त्रास दे रही है, डर दिखा रही है। और इधर मां जानकी बड़ी दुखी है और माता का चेहरा जो है वो उदास हो जाता है। क्या होता है?
भयानक धार के निश्चरी देती त्रास, दुखित हो रही जानकी चेहरा भया उदास। रावण की आज्ञा को मान करके राक्षसियां क्या करती है, काला काला मुंह बना के लंबे दांत दिखाए रही, लाल लाल है नैन जिना के जिव्यावार लटकाए रही। आंखें लाल करके लंबी लंबी जीभ लटका करके, लांबा तन दिखे पर्वत सा, यानी अपने शरीर को पर्वत के समान बढ़ा करके डाकण ज्यों मुंह बाए रही, भयानक मुंह बना करके हा हा हु हु कर रही सारी, भारी द्वंद मचाए रही। राक्षसियां जो है वहां शोर मचा रही है, खाए मांस मद नशा उड़ावे, कूद कूद मस्ताए रही। मांस मदिरा पीती है और कूद करके मस्ती करने लगी, माता सीता को डराने लगी। कभी लड़ती कभी रोमती हासे, कभी कभी डकराए रही, कभी आपस में लड़ने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है और कभी कभी डकराने लग जाती है, जोर जोर से गुर्राने लग जाती है। रूपचंद जी कहते हैं कि माता सीता का ये हाल देख करके वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो कि भगवान की भक्त थी। वो सभी राक्षसियों को बुला करके समझाती है, क्या कहती है, राक्षसी ये नाम त्रिजटा, भगतनी भगवान की, राम पद में प्रेम जिसका, बात कहती ज्ञान की। त्रिजटा नाम की राक्षसी भगवान की भक्त थी और वो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम था, इसलिए ज्ञान की बात कहने लगी। क्या कहने लगी, रात आया एक सपना, हमको सुनियो जातू धान की, खैर अपनी चाहो तो तुम राजी राखो जान की। त्रिजटा बोली, हे राक्षसियों, आप रावण की आज्ञा का पालन करके लक्ष्मी की अवतार मां सीता को त्रास दे रही हैं। अगर तुम अपनी खैर चाहती हो, अगर तुम अपना भला चाहती हो, तो हे राक्षसियों, आप मां सीता को प्रसन्न रखें, इसे दुखी ना करें। तो त्रिजटा क्या समझाती है, इस भजन के माध्यम से हम बात करेंगे कि मां त्रिजटा जो है वो सीता माता को समझा रही है। रावण लख्या खर पे, अरे होया सवार सुपने में। नगन रावण लख्या खर पे, अरे होया सवार सुपने में। अरे कटी भुजा दस शीस लखे मन, बार बार सुपने में। अरे कटी भुजा दस शीस लखे मन, बार बार सुबह
का राजा बन्या विभीषण, देखा ताज सुपने में। लंका का राजा बन्या विभीषण, देखा ताज सुपने में। लंका में श्री रघुवीर करता जय जयकार सुपने में। लंका में श्री रघुवीर करता जय जयकार सुपने में। कही त्रिजटायु बंदर ने, लीनी लंका जार सुपने में। राम सिया की जोड़ी खड़ी, फिर देखा प्यार सुपने में। राम सिया की जोड़ी खड़ी, फिर देखा प्यार सुपने में। कहीं क्रूर चंद हो या साथ बीचा दिन चार सुपने में। कहीं क्रूर चंद हो या साथ बीचा दिन चार सुपने में। कहीं त्रिजटायु बंदर ने, लंका तीन चार सुपने में। कहीं त्रिजटायु बंदर ने, लंका तीन चार सुपने में। त्रिजटा कहने लगी, हे राक्षसियों सुनो, एक बंदर आया, मुझे स्वप्न में एक बंदर दिखा और बंदर ने सारी लंका को स्वप्न में जला दिया। उधर हनुमान जी महाराज, आपको पता है, अशोक वृक्ष में पत्तों के पीछे छुपे हुए सुन रहे हैं। और क्या कहती है कि रावण नग्न होकर के, गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में जा रहा है, ऐसा मुझे स्वप्न आया। और उसकी 10 भुजा और 20 शीश कट गए और मुझे बार बार स्वप्न आ रहा था। हे राक्षसियों, आप मां सीता को त्रास मत दिखाइए, आप माता सीता को प्रसन्न रखें। और क्या देखा, रावण का विनाश हो गया स्वप्न में। लंका का राजा विभीषण बन गया और लंका का राजा विभीषण, उसके शीश पर ताज देखा मैंने सपने में। और लंका में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही थी स्वप्न में। और मैंने क्या देखा, मां सीता और राम की जोड़ी और उनका प्रेम मैंने स्वप्न में देखा। हे राक्षसियों, आप मां सीता को त्रास मत दीजिए, इनको प्रसन्न रखिए। उधर हनुमान जी महाराज सुन रहे कि भगवान ने तो पहले ही काम कर रखा है। मैं तो यूं ही मन में सोच रहा था कि रावण को मार दूं, इस रावण को यहां से तबाह कर दूं, मां सीता को ले जाऊं। लेकिन भगवान श्री राम तो मुझे निमित्त मात्र यहां भेज रहे हैं और मेरे से लंका भी जलवाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, भगवान हमसे करवा रहे हैं। भगवान की लीला अपरंपार है, पहले से ही निर्धारित है कि आपको क्या करना है। क्योंकि संसार एक रंगमंच है, इस संसार में जो कोई भी आता है उसे अपना रोल अदा करना होता है, जो रोल उसे पूर्व निर्धारित दिया गया है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। हनुमान जी महाराज को भी ये बात समझ में आ जाती है। तो क्या होता है, त्रिजटा निज स्वप्न बयान किया, सुन रेन चरी लरजाहिया, सिय के चरणों में शीस दिया, कर जोर कहे धन्य धन्य सिया। त्रिजटा ने जब अपने स्वप्न का बयान किया तो सारी राक्षसी मन में लरजाने लगी, लज्जित होने लगी और दोनों हाथ जोड़ करके यानी माता सीता के चरणों में विनती करने लगी, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। गैया तू धानी सकल मिल द्वारे पद गही, वहां सिया प्यारी फिकर अति भारी कर रही। जब महीना जावे असुर तब आवे मन कही, हते मेरे प्राणा करही से दाना डर यही।
सारी राक्षसियां मां सीता के चरणों में गिर पड़ी। इधर सीता माता मन में भारी चिंता कर रही है कि 1 महीना जाने पर ये राक्षस वापस आएगा और फिर ये अपने मन माने वचन, कठोर वचन मुझे सुनाएगा। और अब क्या है, मां सीता हाथ जोड़ करके त्रिजटा को कहती है। क्या कहती है इस भजन के माध्यम से? हे माँ, मेरे से ये विरह का कष्ट सहन नहीं होता और ये सहने योग्य भी नहीं है, इसलिए मेरे को तो एक ही उपाय सूझता है कि ये जो शरीर है वो भगवान के बिना किसी काम का नहीं है। हे माँ त्रिजटा, अगर
अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। अब चिता बनाकर करूं जलन की तैयारी। हे माँ, मेरे से भगवान राम के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। अगर आप कहें तो मैं इस शरीर को चिता में जला करके भस्म कर दूं। ऐसा कह करके माँ सीता क्या कहती है, चुन चुन करके काठ ले आई, लकड़ी लेकर के आती है और चिता बना करके जलने की तैयारी कर रही है। ऊपर बैठ करके कहती है, माँ, हे त्रिजटा माँ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अग्नि ला करके इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें ताकि मैं अपने इस शरीर को भस्म कर दूं। अब त्रिजटा क्या कहती है, माता सीता को धैर्य बंधाती है। कैसे? तब त्रिजटा ने ये सुनी सिया की बानी, सिया की बानी, रण की सूल समान अति अकुलाए, रण की सूल समान अति अकुलाए। तब हाथ जोड़ गए चरण, नैन भर पानी, नैन भर पानी, लगी तीरथ का कहन सोच क्या सारी, लगी तीरथ का कहन सोच क्या सारी। तेरे रामचंद्र से किया, तेरे रामचंद्र से किया नाम असुरारी, नाम असुरारी। मेरी विपत में तुम्हें संगनी प्यारी, कहे सिया कर दो सुनो ए महतारी, सुनो महतारी, मेरी विपत में तुम्हें संगनी प्यारी। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संवारा रघुवर, संवारा रघुवर, परशुराम का तेज सहारा रघुवर, अरे परशुराम का तेज सहारा रघुवर। वो हरदम तेरा प्राण पियारा रघुवर, पियारा रघुवर, नहीं छोड़े तुझे यहाँ तुम्हारा रघुवर, नहीं छोड़ेगा तुझे यहाँ तुम्हारा रघुवर। आकथ रूढ़ चंद यूं गाता, आकथ रूढ़ चंद यूं गाता, गिरा रे उचारी, ये गिरा उचारी, मेरी विपत में तुम्हें संगनी प्यारी। तब कहे सिया कर जोर, सुनो ए महतारी, सुनो महतारी, मेरी विपत में तुम्हें संगनी प्यारी। माँ सीता ने जब ये वचन कहे कि हे माँ त्रिजटा, तू मुझे इस चिता में अग्नि ला दे, तो त्रिजटा क्या बोली? त्रिजटा बड़ी दुखी हुई हृदय में और बोली, हे सीता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। त्रिजटा की आंखों में आंसू आ गए हैं। त्रिजटा कहने लगी, जिसके पति भगवान श्री राम हो और जिनका नाम असुरारी हो, यानी असुरों का नाश करने वाला हो, वो सीता आज ये कह रही है, क्या आपको अपने पति पर विश्वास नहीं है? वो भगवान श्री राम जिन्होंने महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ को संवार दिया, यानी इन्होंने ताड़का नामक राक्षसी को मारा, जिन्होंने एक ही बाण से मारीच को 7 समुद्र पार फेंक दिया, वो श्री राम की पत्नी आज ऐसी कायर कैसे हो गई? और वो श्री राम
जिन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया हो। हे सीता, आप ऐसा कह रही हो, ऐसे पति हैं आप तुम्हारे, वो हरदम तेरा प्राण प्यारा रघुवर। हे सीते, हे बेटा, वो जो भगवान हैं, वो आपके रक्षक हैं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, विश्वास करो। ऐसा कह करके त्रिजटा हाथ जोड़ करके चली जाती है। हे माँ, रात्रि में अग्नि नहीं मिलती, भगवान पर भरोसा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा सुंदरकांड की पावन कथा इसी समय 8:30 बजे रोजाना आपको सुनाई जाएगी। बने रहें। जय श्री राम।